हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 ईयर्स फ्रोजन, थ्री ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सैलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सैलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सैलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सैलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सैलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेड मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 ईयर्स फ्रोजन, थ्री ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ,
जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं, जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा, उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है, वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है, लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था, अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है, वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे, उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं, जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा, उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है, वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 ईयर्स फ्रोजन, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सैलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सैलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सैलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सैलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सैलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेड मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 ईयर्स फ्रोजन, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता।
कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं, जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा, उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है, वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है, लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था, अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है, वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे, उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं, जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा, उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है, वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता
तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सैलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सैलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सैलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सैलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सैलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेड मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे
उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं, जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा, उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है, वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 ईयर्स फ्रोजन, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं, वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है, लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था, अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है, वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे, उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं, जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा, उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है, वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार।
स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सैलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सैलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है, जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सैलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सैलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सैलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेड मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेड मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं।
एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है, इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है।
अगर आप इमोशनल डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सैलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सैलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है, जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सैलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सैलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सैलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है
तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ज़ेडएम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ेडएम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है।
अगर आप इमोशनल डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है, जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है
तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है।
अगर आप इमोशनल डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है, जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम जेडम मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है
तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है।
अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सैलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सैलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सैलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सैलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सैलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सैलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सैलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सैलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सैलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सैलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सैलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है
तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है।
अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है, जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 Brother Regret। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है
तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो उन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया, जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है। जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज कर देता है। सेलन का फ्रीज होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफरत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है।
अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM मीडिया, जहां मिलती हैं आपको हर नई मूवी या सीरीज़ का हॉनेस्ट, डीप और इमोशनल रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 30 Years Frozen, 3 ब्रदर रिग्रेट। एक शॉर्ट फिल्म जो छोटी है लेकिन उसकी इमोशंस बहुत गहरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंप्लीट ब्रेकडाउन के साथ। ये कहानी है सेलन की, एक यंग ऑर्फन लड़की जिसे अपने अडॉप्टिव फैमिली से प्यार की जगह सिर्फ तकलीफ़ मिलती है। उसके 3 भाई जो उसकी प्रोटेक्शन का वादा करते हैं वही उस पर इमोशनल और फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं। सेलिन हर वक्त रोना चाहती है लेकिन उसके आंसू भी सूख चुके होते हैं। लेकिन एक दिन उसके सामने एक ऑप्शन आता है, एक क्रियो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, एक ऐसी टेक्निक जहां इंसान को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेलन इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए 30 साल के लिए फ्रीज होने का फैसला करती है। 30 साल बाद जब वो जागती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसके 3 भाई जिन्हें उसने छोड़ दिया था अब गिल्ट और रिग्रेट में जी रहे हैं। एक भाई डॉक्टर बन चुका है, दूसरा चैरिटी वर्कर और तीसरा अपने गुनाहों का कफारा ढूंढता रहता है। लेकिन जब सेलन वापस आती है वो इन्हें पहचानती तक नहीं। जो रिश्ते उसने खो दिए थे उनकी जगह अब खाली महसूस होती है। एक सीन में जब बड़ा भाई रोता हुआ कहता है, हमें माफ़ कर दो सेलन, तो उसकी आंखों में वो गिल्ट दिखता है जो किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। कहानी में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी हुआ, जैसे अगर सेलन ने अपनी आंखें डोनेट की थीं तो वो वापस कैसे देख सकती है, या फिर 30 साल तक फ्रीज रहने के बाद उसकी हेल्थ इतनी स्टेबल कैसे है। कुछ लोगों ने एंडिंग को रश्ड बताया जहां सेलन सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद उन्हें माफ़ कर देती है। लेकिन कहानी का मकसद साइंस दिखाना नहीं, इमोशंस दिखाना है। ये कहानी एक मेटाफोर है, जब ज़िंदगी इतनी दुखा देती है इंसान अपना दिल फ्रीज़ कर देता है। सेलन का फ्रीज़ होना असल में उसका इमोशनल शटडाउन था। 30 साल बाद भी उसका दर्द वैसा ही था, सिर्फ वक्त बदला था, जज्बात नहीं। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी सेलन जैसे इंसान से मिलते हैं जो मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से टूटा होता है। कहानी का एंडिंग हमें ये बताता है कि कभी कभी माफ़ी देना सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। सेलन अपने भाइयों से नफ़रत नहीं करती, सिर्फ उनसे अलग हो गई थी। उसने जो दर्द सहा उसका जवाब उसके टीयर्स में नहीं, उसकी साइलेंस में था। लास्ट सीन जहां वो सबको गले लगाती है वो क्लाइमैक्स नहीं, क्लोज़र है। अगर आप इमोशनल, डीप और शॉर्ट स्टोरीज पसंद करते हैं तो ये शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिनेमाटोग्राफी सिंपल है लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सप्रेशन स्टोरी को पावरफुल बनाते हैं। ओवरऑल इस शॉर्ट फिल्म को हम ZM मीडिया की तरफ से देते हैं 8 आउट ऑफ 10 स्टार। स्टोरी टाइट है, एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा और टाइम मिलता तो और डीप बना सकते थे। अगर आपको ऐसी इमोशनल ब्रेकडाउन्स और हॉनेस्ट रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप सेलन के डिसीजन से एग्री करते हैं। मिलेंगे अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।